एवरीवन, आई एम शिवजीत फ्रॉम एजुकेशन ऑफ एक्सेलेंस। सो आज हम इस वीडियो पे एपीएससी के नए नोटिफिकेशन जो आया है फिलहाल ही, तो उसके बारे में हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। ठीक है। सो एपीएससी नोटिफिकेशन डेटेड 23 मार्च 2025 फॉर सीसी 2024। ओके। सो एपीएससी ने इतने दिन हम वेट करते करते आज एपीएससी ने नोटिफिकेशन लेके आया है कि APSC CC 2024 will be conducting and the vacancy has been not yet released, but the apply will be starting with from this month on. Okay. सो इस वीडियो पे APSC ने अपना जितने भी जो कुछ है वो सब दिया है। हम इस वीडियो पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कहाँ कहाँ पे वैकेंसी है, सेंटर कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा और एलिजिबिलिटी जितने भी है वो सब कुछ हम यहाँ पे बता के देंगे। ठीक है, चलो रहिएगा हमारे साथ वीडियो पे। सो APSC कमीशन वेबसाइट http://apsc.nic.in, इस पर जाके आपको सब कुछ मिल सकता है। ठीक है। सो APSC ने अपना 2024 का ये वैकेंसी छोड़ा है जहाँ पे कुछ पोस्ट के नाम दिए गए हैं, जैसे कि आसाम सिविल सर्विस जूनियर ग्रेड। ओके। ओपन कैटेगरी में आपको टोटल 24 है 7, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है वो सब कुछ है, और ग्रैंड टोटल है 45 वैकेंसी। असम सिविल सर्विस जूनियर ग्रेड, असम पुलिस सर्विस में ग्रैंड टोटल 20, जनरल और ओपन कैटेगरी पे 11 है, लेबर ऑफिसर 1 एंड ग्रैंड टोटल 2। ओके, ऐसे करके देखते जाइएगा। डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट इंडस्ट्री ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, असिस्टेंट रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्स, असम फाइनेंस सर्विस, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड, इंस्पेक्टर ऑफ टैक्सेस में बहुत ज़्यादा है जहाँ पे 40 दिया गया है। ठीक है, और टोटल वैकेंसी है 51। इंस्पेक्टर ऑफ लेबर अगेन 10 एंड 5, इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, सब रजिस्टर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ओके, सो यहाँ पे ऑल टोटल वैकेंसी है 262। सो जहाँ पे वैकेंसी इस बार और भी ज़्यादा कम हो गया है। ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट, कैंडिडेट्स आर एंश्योर्ड फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन। क्या क्या रखना चाहिए, जैसे कि ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू केयरफुली रीड असम पब्लिक सर्विस कम्बाइंड 1918 एंड असम पब्लिक सर्विस कमीशन कम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम रूल 2019। सो यहाँ पे आपको रूल्स वगैरह पढ़ने के लिए बोला गया है। सेंटर्स, जैसे कि इस बार सेंटर और बढ़ भी गया है, जैसे कि आमीनगांव, बरपेटा, बंगाईगांव, विश्वनाथ चारियाली, धेमाजी, धुबरी, डिब्रूगढ़, डिफू, गोवालपाड़ा, गोलाघाट, गुवाहाटी, हाफलंग, हाइलाकांदी। हाइलाकांदी was not there in the earlier, but today in this time it has been given. Next, हामरेन, हास्तिंगमारा, होजाई, जोरहाट, काजलगांव, कोकराझार, माजुली, मंगलदोई, मरीगांव, मुसलपुर, नौगांव, नलबाड़ी, नॉर्थ लखीमपुर एंड पाठशाला, शिलचर, शिवसागर, सोनारी, श्रीभूमि that is करीमगंज, तामुलपुर, तेजपुर, तिनसुकिया, उदलगुरी, depending upon the number of candidates against the centers shown above. Okay. तो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव मेंस एग्जामिनेशन, आपका मेंस एग्जामिनेशन जो होगा वो आप गुवाहाटी पे होगा। ठीक है। एग्जैक्ट डेट ऑफ प्रिलिमिनरी मेंस एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स। ओके, अभी भी नहीं दिया गया है। ठीक है। द टेंटेटिव डेट फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज 1 जून 2025। सो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ये अभी चल रहा है मार्च, अप्रैल, मई, जून। सो लगभग गिन जून के आपके पास 2 महीना है। सो आपको जो भी पढ़ना है वो पढ़ लीजिए फटाफट से। सो पे स्केल दिया गया है कुछ। सो इस बार 16 डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, 16 डिपार्टमेंट्स से ये कुछ पे स्केल है, आप देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको अप्लाई कैसा करना है। अप्लाई आपका ओपन होगा 28 मार्च से और आपका ख़त्म हो जाएगा 29 अप्रैल। सिर्फ 1 महीना तक रहेगा। ठीक है, 5 PM तक, और यहाँ से आपका 12 नून से खुलेगा। ठीक है, जैसे कि सुबह 12 AM। ओके, और सर 12 PM। Next, the last date for payment of fee is 1st May 2025 till 5 PM. Okay. So they should ensure the eligibility conditions. So eligibility condition क्या क्या है, आपका मेंस, रिटन और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अपेयर करने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ठीक है। While submitting application form, the candidate should carefully decide about his or her choice of the center of examination. If any candidate appears at a center or venue other than the one indicated in the commission of his or her admission certificate, he or she will not be allowed to sit in the examination. तो आपको जो भी सेंटर चुनना है वो ध्यान से चुनिएगा। ऐसा कोई सेंटर ना दीजिएगा जहाँ पे आप दिए हैं फॉर्म पे और गए हैं दूसरे सेंटर पे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, यहाँ पे कुछ उनके लिए दिया गया है, कुछ फॉर्म्स भी दिए गए हैं, आपको फिल करके वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा।
अगर किसी को लिखना नहीं आता पर किसी का हेल्प चाहिए तो वहाँ पे भी आपको फॉर्म एक फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। The qualifications of commission scribe as well as candidate's own scribe should be less than the minimum qualification criteria of the examination. Okay. However, the qualification of the scribe should always be matriculate or above. तो आपको अगर लिखना नहीं आता है, किसी और के द्वारा लिखाना चाहते हैं, तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उनका उतना मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, मीन्स ज़्यादा पढ़ लिखे ना होना चाहिए, ठीक है। पर हाँ, मेट्रिकुलेशन से अबव होगा। कुछ फ़ीस दिए गए हैं, जैसे कि जनरल कैटेगरी या फिर जनरल इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स, उनके लिए फ़ीस है 297। जैसे कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी 250 एंड प्रोसेसिंग फ़ी 40 एंड टैक्सेबल अमाउंट 7.20। ओबीसी एमओबीसी के लिए एप्लीकेशन फ़ी 150, प्रोसेसिंग फ़ी 40, सो उनके लिए 197.20। एससी एसटी के लिए 47 मीन्स 50 रुपये, बीपीएल कैटेगरी के लिए 50 रुपये, पीडब्ल्यूडी 50, वुमेन कैंडिडेट्स 50। ओके। As per the provisions of the Assam Public Service Commission 2019, government strives to have workforce physical। so कि यहाँ पे कुछ नोट किया गया, फी वंस पेड will not be refunded, ये आप ज़रूर ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। Fees for the main examination will be separately charged, okay, not included in this preliminary examination. Next, what are the main eligibility is that the candidate must be Indian citizens and the age is 21 years to 38 years। रिलैक्सेशन, जैसे कि एससी एसटी के लिए आपको 5 साल मिल जाएगा, ओबीसी एमओबीसी के लिए 3 साल, एंड फॉर पर्सन विद बेंचमार्क्स डिसेबिलिटी आपके लिए 10 साल मिल जाएंगे, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एससी एसटी और ओबीसी और जनरल कैटेगरी। द मैक्सिमम एज इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स सर्विसमैन विल बी 50 years। The age limit of the candidates will be calculated on the basis of the matriculation, HSLC, admit card or certificate issued by the recognized board or council। सो नेक्स्ट ये स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन। स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन, जैसे कि आपका 2 स्टेजेस हैं, एक प्रिलिमिनरी एंड देन मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन का आपका इंटरव्यू आ जाता है, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन आपका रिटन होगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो जैसे कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन पे आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दिख जाएगा, जैसे कि पेपर 1 पे जनरल स्टडीज़ 1 एंड पेपर 2 पे जनरल स्टडीज़ 2। आप सबको पता होगा जनरल स्टडीज जीएस 1, जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस that will be carrying all the subjects of GS general studies, but general studies 2 or paper 2 is generally considered as CSAT, okay, that is maths and data interpretations and logical reason। so एक चीज़ हमेशा ख्याल रखिएगा कि पेपर 2 जो है वो क्वालिफाइंग पेपर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा मेंस एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन पे आपका रिटन एग्जामिनेशन से हर एक एग्ज़ाम 3 घंटे के होंगे, ठीक है। हाँ, आपका ऐसा भी हुआ था जब मैंने दिया था, तो वहाँ पे एक ही दिन पे 2 शिफ्ट हुए थे, मीन 6 घंटा आपको लिखना पड़ता था, तो इसके लिए भी आपको तैयारी करना पड़ेगा। जैसे कि पेपर 1 सबसे पहला है ऐसे पेपर है जो आपका 250 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का। नेक्स्ट पेपर 2 टू पेपर 6 इज जनरल स्टडीज 250 फॉर ईच पेपर एंड 3 घंटे पर पेपर के लिए, ठीक है। इंटरव्यू पे आपको 180 मार्क्स रहेगा, ठीक है। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 to 6 ये यूपीएससी से थोड़ा अलग है। कैसे अलग है? यूपीएससी में 2 पेपर ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, आपको किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना होता है, पर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आसान स्पेसिफिक एक पेपर होगा, वही आपको एपीआर करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे कि आपने देखा इंटरव्यू पे 180 है, सो टोटल 1680 मार्क्स के एग्जाम्स होंगे। A candidate shall be allowed to write his or her answer paper in English और Assamese लैंग्वेज। आपको सिर्फ ये 2 लैंग्वेज पे लिखना पड़ेगा और कोई लैंग्वेज आपके लिए ऑप्शन है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ रिटन पार्टिसिपेशन कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट इन द रेशियो ऑफ 1:3 अगेंस्ट द नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड। सो जैसे कि इस साल 200 समथिंग दिया गया है, तो उसके लिए आपको लगभग 700 कैंडिडेट्स, 700 नॉट yes 1800 something, 1800 not 339 yes on and around 900 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको वैकेंसी है 200 समथिंग, सो वैकेंसी वहाँ पे आ जाएगा 900, ओके। सो 900 कुछ लोग जा पाएंगे इंटरव्यू पे, पर वहाँ से सिर्फ 200-250 से 300 लोग ही जा पाएंगे सर्विस पे। सो यहाँ पे ये एडमिशन सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड। सो कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस द फॉलोइंग ऑफ एग्जामिनेशन। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप ले जा सकते हैं एग्ज़ाम पे, या फिर ले जाना चाहिए एडमिट कार्ड के साथ साथ, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड इशूड बाय द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वेयर ही और शी इज स्टडीइंग प्रेजेंटली, और आईडी कार्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और बैंक पासबुक कंटेनिंग फोटोग्राफ्स, ओके।
तो कमीशन आपका कहीं किसी भी टाइम अगर आपको कुछ करते हुए दिख जाए तो आपका कैंसिल करने का हक रखता है या फिर उसके पास पावर है, ठीक है। द डिसीजन ऑफ द कमीशन एज टू द एलिजिबिलिटी ऑफ द अदरवाइज ऑफ द कैंडिडेट फॉर द एडमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन शेल बी फाइन। ओके, यहाँ पे कुछ दिया गया है जैसे कि कहाँ किन किन के पास ये मेमोरेंडम दिया गया है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, ये इतना ज़रूरी नहीं है फिर भी। यहाँ पे देखो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस हैं कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये एक बार देख लेना आप सबको जब अप्लाई करोगे। मैं फिर भी एक सब बता देता हूँ आपको कौन से साइट पे जाना है, जैसे कि http://apsrecruitment.in उस साइट पे आपको जाइएगा, ठीक है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड, आपको पहले सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो आप अप्लाई सेक्शन पे मार के जा सकते हो। So by clicking apply section, you will be redirected to the dashboard. Okay. Applicant advised to read all the eligibility criteria other than relevant. Candidate must upload document certificates in support of the claims made by them. Date of birth, experience, qualification, etc. or any other information in PDF file in such a way that the file does not exceed 2 MB. Okay. इसके बाद आपका जो भी सबमिट करना है वो कर सकते हैं। आपका रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए जहाँ पे आपको SMS मिलेगा। Validate payment 15 to 30 minutes to verify the payment status. Okay. Application without prescribed fee amount will not be accepted. ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। सो पेमेंट गेटवे हैं जो भी है वो आप देख लेना, पेमेंट गेटवेज। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशंस इन एन एग्जाम यू नीड टू राइट, जैसे कि PWD कैटेगरी हो या फिर जिनको अपना स्क्राइब हायर करना है, जो भी हो कुछ हो, उनको ये फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि ये फॉर्म फिलअप करके आपको ये सिग्नेचर लेके जमा करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, लेटर्स अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब, अगर आप अपने से खुद से स्क्राइब लेके जाते हो और उनको भी मदद लेना है तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। सो यही है आपका APSC नोटिफिकेशन 2025 फॉर द एग्जाम CC प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2024। अगर आपको इससे भी और कुछ ज़्यादा जानना चाहिए तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन पे मेंशन कीजिएगा, हम आपको मदद करने के लिए हमेशा रहेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। और आगे जाते जाते अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि सब लोगों को मदद मिल जाए। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड बाय बाय।